हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। पिछले वीडियो में हमने बात की कि बेरिंग में कंपोनेंट में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, यही मटेरियल क्यों यूज़ होता है। आज हम बात करेंगे बेरिंग की प्रोसेसेस की। तो सबसे पहली प्रोसेस है जिसका इस एपिसोड में हम ब्रीफ आपको ओवरव्यू देंगे। तो उसमें इनर रिंग और आउटर रिंग में सबसे पहले प्रोसेस होती है फोर्जिंग। माने अगर हम बात करें तो राउंड बार जो हमने प्रोक्योर किया है SAE 52100 मटेरियल का, जो वीडी रूट से बनाया जाता है, जो आपको उसके मटेरियल के जो टेस्ट सर्टिफिकेट्स आते हैं उनसे पता चलेगा। ये वीडी रूट क्या होता है, इसका पहले हम आपसे बात करेंगे। वीडी रूट माने वैक्यूम डीगैसिंग रूट। वैक्यूम डीगैसिंग रूट ये प्रोसेस है जिसमें गैसियस कंटेंट मटेरियल में कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट, वैक्यूम डीगैसिंग माने ये तीनों कंटेंट जो इम्प्यूरिटीज के रूप में मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं उसको कम किया जाता है, ताकि मटेरियल की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, उसकी क्वालिटी बढ़ाई जा सके और मटेरियल को अच्छा बनाया जा सके परफॉर्मेंस के लिए। तो ये वीडी रूट से जो मटेरियल बनाया गया है SAE 52100, उसका फोर्जिंग किया जाता है इनर रिंग और आउटर रिंग बनाने के लिए। तो फोर्जिंग प्रोसेस क्या है? फोर्जिंग प्रोसेस इंडक्शन फर्नेस से पहले मटेरियल को गर्म किया जाता है। एक मटेरियल का एक वेट, जो माने हम बात करें अगर 211 बनानी है तो इसमें इनर रिंग और आउटर रिंग के लिए हमको इतने वेट का मटेरियल का पीस चाहिए होगा। तो उस हिसाब से मटेरियल को राउंड बार को काटा जाता है और उसको इंडक्शन फर्नेस से हीट किया जाता है। अभी इंडक्शन फर्नेस यूज करने का मेन रीजन ये है कि मटेरियल का टेम्परेचर कंट्रोल हो। अगर हम ऑयल फर्नेस यूज करें तो उसमें हम मटेरियल का टेम्परेचर कंट्रोल ना कर सके, इसीलिए इंडक्शन फर्नेस का यूज होता है। और इसके बाद मटेरियल में होल किया जाता है और उसको सीमलेस फोर्जिंग प्रोसेस से पूरा बूस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। आप गूगल सर्च भी कर सकते हो कि पूरा बूस्ट क्या होता है, तो उसमें आपको पूरा शेप और फोटो दिखाई जाएगी। तो इनर रिंग और आउटर रिंग के लिए ऐसे दो बूस्ट बनाए जाते हैं फोर्जिंग प्रोसेस से। इसको सीमलेस फोर्जिंग इसलिए कहा जाता है कि सीमलेस फोर्जिंग माने कहीं पे भी प्रोसेस कट नहीं होती। एक बार मटेरियल गर्म किया तो वो ठंडा होने से पहले उसका अल्टीमेट जो फाइनल शेप है वो दे दिया जाता है। तो ये हमारी बात हुई फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में। आगे हम दूसरी प्रोसेस की भी बात करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।